जय हिंद प्रियजनों, डीके एक्सप्रेस वे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीके एक्सप्रेस वे चैनल। हम आए हुए देखिए एयरपोर्ट वाली रास्ता में, मतलब कोई भी बाहर बिहार से ऑटो बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कि बिहार में अपने ही शहर में पटना जिला में कि अच्छा सा कोचिंग को देखिए। भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स में यानी BIA में जहाज के बारे में बताया जाता है। तो देखिए कितना अच्छा है। चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी देते हैं कि क्या क्या यहाँ पर क्या क्या प्रावधान है, कैसे क्या सिखाया जाता है और कितने बच्चे साल में निकलते हैं और कैसा इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या व्यवस्था है। चलिए चलते हैं दोस्तों, आइए मिलते हैं स्टार्टिंग से रूप में। चलिए हम इनसे जो गार्डिंग करते हैं, गार्ड जी हैं, इनसे पूछते हैं। बताइए कि यहाँ पर किस तरीके से बच्चे कोई परेशानी दिक्कत परेशानी करते नहीं है? कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम लोग रहते हैं सब मिलजुल के। कोई भी बच्चा बदमाशी नहीं करता है, सब कुछ पढ़ाई लिखाई सब ढंग से हो रहा है बस। और कोई दिक्कत कोई भी वगैरह सारा चीज सब चीज कुछ नहीं, सब समय हो रहा है। तो ये यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले स्टार्टिंग है यहाँ तक कि देखिए कि लड़कियाँ जो है लड़कों लड़की जो है यहाँ पर पढ़ते हैं तो बहुत रूप से सेफ महसूस करते हैं। कोई भी गार्जियन आते क्या करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर डेस्क बोर्ड में एंट्री होती है, कितना बजे कोई आया मिलने गया, वो टाइम और टाइम इन करके नंबर आते हैं कि बच्चों के यहाँ पर पढ़ाई जेन्युइन तौर पर हकीकत तौर पर प्रैक्टिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं, बच्चों से बात करते हैं। देखिए यहाँ पर है कि पूरा पार्ट खोल करके इंजन को बताया जाता है और समझाया जाता है कि किस तरीके से हमको काम करना है, वर्क करना है और जहाज़ को क्या करना है। कैसे यहाँ पर एडमिशन होता है, क्या किस तरह से आप आए हैं, क्या इसमें यहाँ पर कैसे पहुँचे? हमारे भैया थे जो एविएशन में थे, तो वो मुझे बताएं कि आपको कब दिल में लगा कि हमको ये चीज़ करना है? 12th के बाद किया जाता है। 12th के बाद किया जाता है। जी मैम। अच्छा। तो मैम जैसे हम 12th पास किए तो फिर हमारे भैया इस एविएशन से जुड़े हुए हैं, तो वो मुझे बताएं कि आप पायलट का तैयारी करिएगा तो उसमें कुछ फीस ज़्यादा है, लेकिन अगर नॉटिकल इंजीनियरिंग करिएगा तो आप कम पैसे में भी कर सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर आया और गए एडमिशन सेक्शन में, फिर वहाँ पर मैं सर हमें बताएं इस फीस के बारे में और इस कोर्स के बारे में डिटेल्स दिए। आफ्टर डैट मैं यहाँ पर ऐसा आपको नहीं लगा कि यहाँ पर ही क्यों, हम बाहर में भी पढ़ सकते हैं? यस मैम, बट यहाँ पर अपना वो लैंग्वेज में समझाएंगे और बाहर है मैम कि अदर लैंग्वेज भी यूज़ करता है और एक्स्ट्रा फीस भी चार्ज करते हैं, बट यहाँ पर कम फीस में भी हो सकता है। तो ये आपका फीस के बारे में तो नहीं पूछेंगे, तो सबका अपना अपना पर्सनल रहता है, किसको क्या बच्चे का क्या है। लेकिन बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है बताया जा रहा है, किस तरीके से बताया जाता है, प्रैक्टिकल करवाई जाती है सारा चीज़? यस मैम, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराई जाती है, थ्योरी भी कराई जाती है, सभी का टाइमिंग्स अलॉट ही रहते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी पढ़ाई होती है। जैसे मैम हम A1 कैटेगरी के हैं, हमें 800 आवर्स अलॉटेड हैं, बट और B1 कैटेगरी के होते हैं 24 आवर्स अलॉटेड। तो हर कैटेगरी वाइज यहाँ पे पढ़ाई किया जाता है मैम। तो अपने बच्चे जो हैं, अपने कलीग्स दोस्त को या मतलब कि बिहार के मतलब लड़के लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन करने के बाद क्या महसूस हो रहा है, क्या लोगों को बताना चाहते हैं कि जो अगर वो करना चाहते हैं, एरोनॉटिक्स इंजीनियर करना चाहते हैं, तो क्या उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम मैसेज यही है कि अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो अपने देश के लिए अपने इस फील्ड का एरोप्लेन से रिलेटेड आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन इस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आप एरोप्लेन से रिलेटेड आप उसके बारे में जान सकते हैं, उसको आप बना सकते हैं ईजिली, और उस फील्ड में आप हाई स्ट्रेंथ तक जॉब भी कर सकते हैं। अगर आप लोअर क्लास के हैं तो आप इस फील्ड के अपर क्लास तक भी जा सकते हैं। आप इस फील्ड में हर तरह के एरोप्लेन से, हर तरह के लोग से भी मिलेंगे इसी फील्ड में। यहाँ के फैकल्टी के गुड फैकल्टीज़ हैं मैम। यहाँ के फैकल्टीज़ आपको ट्रेनिंग से लेकर थ्योरी तक एवरीथिंग अच्छी तरह से बताते हैं और आपको समझाते हैं। नहीं समझ में आए तो फिर से समझाते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें और काम कर सकें। तो इसमें तो परेशानी नहीं होता होगा समझने करने? जी मैम, नहीं होता, परेशानी नहीं होता। ऐसा नहीं लगता है कि भाई हम बिहार में रह करके इंजीनियर करें, सब लोग तो बाहर जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, तो कहाँ विदेश घूम जा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगा आप लोग को? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। यानी कि उसका पढ़ाई ही यहाँ पर मिल गया। यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है ताकि लगता है हम लोग पढ़ नहीं रहे, हम लोग सर के साथ अच्छे से सर लोग यानी कि सर के साथ आप लोग फ्रेंडली व्यवहार में काम करते हैं। ये नहीं लगे कि वो सर हैं, हम ये मतलब स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा सा बीच का वो दूरी है, गैपिंग कैसे। यहाँ पर एक अच्छा BIA इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पर इस तरीके से
प्रैक्टिकल की तैयारी करवाई चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या मतलब कि कैसे से पढ़ाया जाता है और किस एंगल पर काम करना है। हर एक कहीं छूट ना जाए, हर एक पार्ट को बारीकी रूप से यहाँ पर बताया जाता है और समझाया जाता है। जो लैंग्वेज है, कहीं कहीं दोस्तों लोग बिहार के लोग बहुत क्या कहें, बिहार के लोग जब साउथ में जाते हैं तो उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम, सबसे पहले कि लैंग्वेज प्रॉब्लम का सामना पड़ता है। एक तो बोलते हैं क्या लिखा है बिहारी वाले, तो थोड़ा सा हीन भावना दे देते हैं। लेकिन देखिए कि बिहार में नंबर 1 जो है इंजीनियर कराने के लिए जो है एरोनॉटिक्स इंजीनियर, तो इसके बारे में देखिए कि किस तरीके से पूरा मतलब कि फैकल्टी के साथ साथ और प्रैक्टिकल के साथ साथ बताए जाते हैं। चलिए यहाँ पर बच्चे किस तरीके से प्रैक्टिकल करते हैं वहाँ पर तो आपने देख लिया, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जोड़ी में तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या करवाया जाता है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है। प्रैक्टिकल के साथ साथ यहाँ पर प्रैक्टिकल की भी व्यवस्था कराई जाती है। देखिए एक तरीके से बताया जाता है और फैकल्टी हैं जो एक एक तरीके से बताते हैं कैसे। देखिए दोस्तों पूरा घुमा करके देंगे, वो चारों तरफ से दिखाएंगे कि देखिए कितना अच्छा सा सुंदर सा यहाँ पर प्लेस है और इंफ्रास्ट्रक्चर है और बच्चों को अच्छे तरीके से समझाया और बताया जाता है। तो क्या सब खाली बड़ाई आप सिर्फ साउथ का ही करेंगे, कोटा का ही करेंगे? क्या वो बिहार का बिहार में बड़ाई करने वाला ऐसा चीज़ नहीं है? बिहार में इस तरीके का काम नहीं होता है? बताइए। देखिए ये क्या है, इंजीनियर तो सब लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंजीनियर सब, मैकेनिकल इंजीनियर सब इंजीनियर करने के लिए जैसे ही मैट इंटर पास किए बस चल दिए इंजीनियरिंग की तैयारी में। कहा भाई तो हम जा रहे हैं कोटा, तो क्या है इंजीनियर करना चाहते हैं एरोनॉटिक्स से, तो वो चीज़ देखिए कि यहाँ पर अच्छे रूप से अच्छे तरीके से तैयारी करवाती है। और पहला बात बता रहे हैं दोस्तों, ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैंने देखा जिनमिन समझा तभी मैंने बता रही हूँ, कोई गलत तरीके से कोई गलत सोच से मैं नहीं बता रही हूँ। यहाँ तक कि फीस भी जो है ना बहुत मतलब कि हर जगह से क्षेत्र में मतलब बहुत कम है। और हाँ यानी कि हर बच्चे का, हर किसान बच्चे का पैकेट अलाउ करेगी यहाँ पर एडमिशन कराने के लिए। आपको क्लासरूम में यहाँ पर दिखाते हैं आपको क्लासरूम किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, टेबल है, बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट है, तो वो सीटिंग का देखिए ख्याल देखिए कितना अच्छा तरीके से किया जाता है। ये देखिए स्टूल है और उसमें देखिए रखने के लिए यहाँ पर व्यवस्था है, पर वो यहाँ पर देखिए रखने की व्यवस्था कितना अच्छा तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर इसे बताया जाता है, कैमरा इसलिए लगा हुआ था कि किस तरीके से फैकल्टी पढ़ा रहे हैं न पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चों को समझ में आता है या नहीं आता है। तो अगर बच्चों को समझ में नहीं है तो वहाँ से वो देखते हैं करते। इतने प्लेस में, इतने रूम में आप देख रहे हैं कितना 40 सीट को बताया जाता है, कभी 100-200 सीट में भर में बैच में अपना पढ़ते। देखिए 40 सीट है अरेंजमेंट का। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 है और 2, यही 40 सीट में इतना छोटा सा कैमरा है में रूम में 2 गो AC लगा हुआ है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है। अब देखिए 3 गो फैन है, बताइए कितना मरकरी है। इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज का है जहाज, यानी जहाज के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है यहाँ पर। जो यूनिफॉर्म पहने हुए हैं बच्चे पर प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि बच्चे किस तरीके से। यहाँ पर तो सर हैं जो थ्योरी करवाते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल करवाने वाले सर अलग हैं और थ्योरी करवाने वाले सर अलग हैं। देखिए बात करते हैं सर से कि सर इसमें बच्चे तो क्या अरेंजमेंट 40 सीट होती है? 30 ही है तो अच्छा, तो उसमें किस तरीके से व्यवस्था, किस तरीके से पढ़ाया जाता है? PPT के माध्यम से 0 लेवल से बताया जाता है। 0 लेवल से। तो इसमें बच्चे जब आते हैं तो क्या कंपटीशन दे के आते हैं या जनरल कंपटीशन दे के आते हैं, किस तरह से? टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। हाँ, इस बार तो ऑनलाइन किया गया, इसे ऑफलाइन भी होता है और टेस्ट में जो पास होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। और जो अगर टेस्ट में अगर वो यानी कि इसमें भी इंटर का भी नंबर मायने रखता है क्या? वो फर्स्ट डिवीजन नहीं रहेंगे तो भी नहीं, ऐसा नहीं ना, यानी कि डिवीजन आ जाते हैं तो वो भी अगर कंपटीशन में अगर पास कर जाते हैं एक जो टेस्ट में तो एडमिशन हो सकता है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। थोड़ा सा कर रही हैं बच्चे लोग, इतने सारे हैं यहाँ पर। देखिए देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोजेक्टर के थ्रू बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो टैब भी मिलता है पढ़ने के लिए? टैब भी मिलता है। लोग फर्स्ट ईयर के हैं कि सेकेंड ईयर के हैं? सब फ्रेशर हैं, फर्स्ट ईयर का ही सब लोग का टैब मिला हुआ है। देखिए दोस्तों कि ये भी व्यवस्था कराया गया है, टैब का भी व्यवस्था है।
तो आपको कहाँ कह रहे हैं आप कि हमको जाना है भाई बिहार ढाका जाते हैं, कहाँ पढ़ने जाते हैं कि सब व्यवस्था सब जब बिहार में अपना मिल ही रहा है लैंग्वेज के हिसाब से। साउथ में तो आप लोग को लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम होता होगा, कितनों भी इंग्लिश का कमाल का बोल दीजिए लेकिन थोड़ा बहुत रहता है। अब बोलेगा क्या भाई बिहारी है तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो हिंदी दृष्टि से लोग देखता है कि भाई बिहारी है, लेकिन यहाँ पर क्या है किस तरीके से आप लोग का एडमिशन हुआ था, किस तरीके से आपने सोचा कि हमको मतलब क्या करना है, यही चीज़ हमको पायलट बनना है, आइए बताइए। वो मेरे एक भैया यही कोर्स किए थे तो भैया ये कोर्स किए थे या भौजी वो कोर्स किए थे उस पर डिपेंड नहीं करता है। आपका जो दिल है कि ओके अपने जैसे मैं जैसे किसी के बच्चे का है कि माता पिता ने क्या किया आर्ट्स से कर लिया ग्रेजुएशन, तो पापा फोर्स कर रहे हैं कि आर्ट्स ही करो, बीपीएससी का तैयारी करो, अब बच्चे का मन है कुछ और करने का, तो वो अलग बात है भैया, वो नहीं मतलब कि आपका दिल क्या, आपको भी भैया भौजी बोल दिए? नहीं, मेरे को भैया भौजी ने बोले, मैं खुद से हाँ थोड़ा सा क्लास में थोड़ा इंटरटेन होता है, हमेशा क्या है कि सीरियस में आपके बाप रे बाप इस तरीके से, तो यानी कि पढ़ाई के साथ बच्चे को टैबलेट मिला हुआ है, देखिए बस सारा चीज़ इंग्लिश सब समझ में आता है ना सब तरीके से। आज अगर समझ में नहीं आता है तो क्या लगता है कि आप मतलब कि एक दो बार सर पूछते हैं तो क्या सर इरिटेट हो जाते हैं क्या? नहीं अच्छे तरीके से आपको लगे क्या लगा कि मतलब कि हमको यहीं पढ़ना है और कहीं जाना नहीं है, यहीं इंजीनियरिंग करना है? नहीं मैम, बहुत अच्छा कॉलेज है, सर सबका भी बिहेवियर बहुत अच्छा है, सब लोग से फ्रेंडली रहते हैं। कुछ ठीक है, आप कैसे? हाँ बढ़िया मस्त है, तभी तो यहाँ पर मस्त वैसे दो टांगों से आए हैं, मस्त नहीं रहते तो ऐसे चल के आते हैं ना, मस्त है ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आपकी? नाम रोशन करना है कि नहीं? हाँ करना है ना, तो मन लग रहा है ना ध्यान में, फोन फान गपियाना ये सब नहीं ना, सब अच्छे तरीके से चल रहा है ना, काम वर्क है ना? तो यहाँ है 9 बजे, छुट्टी कितनी बजे होती है? 3 बजे। कितना बजे जाती है? 3 बजे चल जाती है। वासी है पटना में कि हर अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? अलग स्टेट से आए, अलग स्टेट से आए हैं, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आप आई हैं, चलिए इनके लिए भाई बिहार वासी क्लैपिंग करें कि महाराष्ट्र से आए हैं। पढ़ने में अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो किस तरीके से पढ़ाई किया जाता है? अच्छे से बिल्कुल। तो इजी वेब से तो मतलब कि अगर कुछ बात में अगर पूछते हैं सर तो क्या इरिटेट होते हैं सर? नहीं। फैकल्टी कैसे हैं? सब हर एक अच्छे। सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक अलग है। हाँ तो आप लोग फर्स्ट ईयर में है ना? यस। तो आपको प्रैक्टिकल करवाई जाती है? यस मैम। और ये तो थ्योरी तो चल ही रहा है, हाँ है ना? तो चलिए देखिए कि आपको ओवरव्यू मैंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई की जाती है, सब लोग के पास टाइम मिलता है और यूनिफॉर्म में आप लोग देख लिए कितना अच्छा देखिए, कितना अच्छा इनोसेंट बच्चे हैं, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और कोई गप्यान पर। लगता है कि बिहार बदल रहा है और ऐसा इंस्टीट्यूट हर जगह होना चाहिए बिहार में। यह कि देखिए कि इन लोग का भी मन नहीं करता है कि हमको कोटा जाए, बाहर जाए, इनको भी यही अंदर से दिल करता होगा कि बिहार के नाम पे कोई गाड़ी न दे। जो कहावत है कि एक बिहारी 100 पर भारी, इन लोगों को लगे कि एक बिहारी 100 बीमारी। तो ये चीज़ को इन लोगों को करना है आप लोगों को। तो गपियाना नहीं ना है, इधर उधर बात नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है ना, क्योंकि अभी आप लोग का जो एज है टीनेज एज है, इधर उधर करने का भी एज है। फोन है, शॉर्ट है, अपना ऐसे से चलते रहता है, शॉर्ट चलाते रहते हैं, ये सब तो काम नहीं ना करते हैं, काम पर ध्यान देते हैं ना। कोई भी हो वो उसमें यूट्यूब एक तरह से गूगल जो देवता जो होते हैं एक तरह से अच्छा भी होते हैं, क्या होते हैं खराब भी होते हैं। तो मूवी आप लोग देखते होंगे तो 2 रोल होता है, एक अच्छा एक बुरा होता है। तो जो 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 अच्छे होते हैं, जो अच्छा को ऑब्जर्व करते हैं, जो बुरे होते हैं वो अच्छा वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो आप लोग किस में से हैं? चलिए गुड, आप अच्छे तरीके से करें। अगर अच्छा लगे तो आपको मतलब कि जैसे दोस्त यार को बताइए कि हाँ इस तरीके से ऐसा है, बिहार बदल रहा है, ऐसा इंस्टीट्यूट है, पढ़ाई होती है, ठीक है। कहते हैं कि यहाँ पर एडमिशन होता है, तो एडमिशन किस तरीके से क्या होता है, एडमिशन सेक्शन में कराया जाता है, किस तरीके से बच्चों को और क्या क्या इसमें प्रावधान है, किस तरीके से एडमिशन किया जाता है, इनसे सर से बात करते हैं। हेलो सर, योर गुड नेम सर? सुमित झा मैम। सुमित, यहाँ पर किस तरीके से एडमिशन होता है? जैसे बच्चे इंटर पास करते हैं तो क्या सर आर्ट्स से पास करते हैं, साइंस से पास करते हैं या कॉमर्स से पास करते हैं? तो आपको क्या सर कि सिर्फ साइंस से पास करते हैं उन्हीं को एडमिशन होती है? जी मैम, जो बच्चा 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास PCM हाँ। उससे पास हो वो बच्चा इस कोर्स को कर सकता है। जो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास हो वो इस कोर्स को कर सकते हैं।
वही इस कोर्स को कर सकते जी हैं। मैम। आर्ट्स वाले, जी नहीं। कॉमर्स वाले को फिर जय हिंद हो गया, है ना? जी नहीं, नहीं मैम। कर सकते। चलिए, तो कैसा मतलब जैसे बच्चा को अगर एडमिशन होता है तो उसमें क्या क्या प्रावधान होता है? मतलब ऐसे आते हैं तो क्या इसमें मतलब कि एग्जाम में लिया जाता है तब सिलेक्शन होती है? नहीं मैम, इस कोर्स को करने के लिए ऐसा कोई मार्क्स बैरियर नहीं है। यानी कि थर्ड डिवीजन भी आएंगे तो भी जी, चलेगा? टेक्निकल कोर्सेज में मार्क्स बैरियर नहीं होते हैं। जो बच्चे अगर हमारे जो हम लोग अपना नॉर्म्स कंडीशंस है, जो बच्चे 50% एबव है उनका डायरेक्ट एडमिशन होता है। बिलो 55 के लिए हम लोग एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, साथ साथ स्कॉलर्स टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके थ्रू बच्चों के एडमिशन्स होते हैं। एबव 55 वाले को डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए तो उसमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या उसमें लेना पड़ता है उसमें? नहीं, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, 3 फोटो, बस यही होते हैं। बस यही होते जी। हैं। तो कितने साल का कोर्स है? जी मैम, इसमें 2 साल और 4 साल 2 कोर्सेज हैं जी। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का 2 कोर्स, एक मेजर मेंटेनेंस का कोर्स होता है जो 4 साल का है, एक माइनर मेंटेनेंस का कोर्स होता है जो 2 साल का है। तो उसमें जो 4 साल का जो मेजर मेंटेनेंस का जो है वो 4 साल का है, तो उसमें क्या क्या होता है सर? जिसमें वो 2 करने के बाद साल क्या बच्चे कर सकते हैं फ्यूचर में? जिसमें 4 साल का जो कोर्स होता है मेजर मेंटेनेंस का, उसमें 2 साल बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, और 2 साल वो सिर्फ प्रैक्टिकल करते हैं एयरलाइंस कंपनियों में। आज के टाइम में हमारी टाई अप एयर इंडिया, गो एयरवेज, आपका ट्रूजेट, फ्लाईविक, सौर्या एविएशन, इंडिमा, इन सब कंपनियों में जहाँ बच्चे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। और साथ सब डोमेस्टिक में कि इंटरनेशनल में भी? जी मैम, अभी जो हम यहाँ पे है वो डोमेस्टिक में है, बट इस कोर्स को करने के बाद जो बच्चे की जॉब अपॉर्चुनिटीज है सिर्फ इंडिया ही नहीं, 192 कंट्री में पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं। तो सर इसमें जो इसमें बाकी कोई भी कोर्सेज में ये फैसिलिटी नहीं है कि आप पूरे वर्ल्ड वाइड जाके आप जॉब कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ 2 ईयर का जो बोले वो जी। उसमें क्या होता है? वो माइनर मेंटेनेंस होता है, जिसमें 1 साल बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं और 1 साल वो ट्रेनिंग करते हैं एयरलाइंस कंपनियों में। ये 2 साल कंप्लीट हो जाने के बाद लाइन मेंटेनेंस या माइनर मेंटेनेंस के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, उसके बाद वहीं से जॉब करते हैं। तो सर क्या वो आपको क्या लगता है कि यहाँ से मतलब कि बिहार में जो इंस्टीट्यूट खुली है तो क्या लगता है सर कि इसमें मतलब कि प्लेसमेंट कितना बच्चा होते हैं? जी मैम, कितने बच्चे का वहाँ पर हो जाता है? यहाँ पे हमारा टोटल स्ट्रेंथ जो दोनों कोर्स मिला के आपका 180 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ, 180 बच्चे का यहाँ पर स्ट्रेंथ है, ठीक? तो उसमें से कितने बच्चे मतलब 100% प्लेसमेंट? देखिए 100% यहाँ से इंस्टीट्यूट से 100% आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा, देखिए हरा भरा, हरी धरती, हरी हमारी, हरी हरियाली, 3 रंग का अपना झंडा ऊंचा सदा रहे हमारे। बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पे भी लाइब्रेरी की व्यवस्था बलिया की, यूपी बलिया। ये देखिए पूरा की इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए यहाँ का लाइब्रेरी का, दिखाते हैं कि देखिए हर चीज़, हर व्यवस्था हर तरीके से मिल जाती है। यहाँ पर बच्चे ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं, कंप्यूटर का भी सुविधा अवेलेबल है। और देखिए चेयर लगा हुआ है, इसमें आप ग्रुप डिस्कशन पे हैं। कब से कब तक यहाँ पर फैसिलिटी रहती है? क्योंकि 9 बजे से जब स्टार्ट होते हैं क्लास और 3 बजे वो चले जाते हैं, छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ पर 9 to 5 जैसे कि है ना, हम लोग का ऑफिस टाइम है, तब तक यदि बच्चे बाद में रुक के भी पढ़ते हैं वो अपना तो मिला रहा था डायरेक्टर चैम्बर रूम, इधर में ऑफिस में जैसे वर्क किया जाता है। देखिए सिस्टम है, अवेलेबल है, सारा चीज़ है, इसमें लगाया जाता है। और देखिए फैन वगैरह सब चीज़ है, हर एक चीज़ लग रहा है कि हम कहाँ पर क्या आ गए। ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि हम लोग बिहार में इस इंस्टीट्यूट में हम लोग आए हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है, देख रहे हैं ना, एक ही जहाज़ नहीं है कि आपको ये चीज़ के लिए। यदि इनके 180 बच्चे यहाँ पर और हर बच्चे मतलब प्लेसमेंट की ओर यहाँ पर जाते हैं। देखिए पाठ पूर्जा निकलना करना, देखिए पूरा दम बनाया गया है। यहाँ पर भी मिलती है करके वो बनाया जाता है। वहाँ पर देखिए इस तरह से लगा हुआ है, हर टूल्स में तो छोटा है और बड़ा तो आप उस साइड में आपने देखा। आपको दिखा रहे हैं दोस्तों कि इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए हर पार्ट को देख रहे हैं ना, पार्ट को जोड़ जाड़ के कट को करके, यानी आज से करे इंजीनियर, एक एक चीज को समझें। चिपका हुआ है कि बच्चे ये अगर टीचर कहें कि कोई ये नाम का इक्विपमेंट्स लेके आओ तो कोई ये उठा लेंगे, ऐसा व्यवस्था नहीं। यानी कि सब पर जो लिखा हुआ है इस तरीके का, मतलब कि अगर बोलें कि ये चीज़ व्यवस्था होगा लाना है तो ये उठा के लाएंगे। तो हर तरीके में नाम यदि लिखा हुआ है सब तरीके से। मेरा नाम सुकुमार सिन्हा होगा जी, यहाँ बड़ा बाबू के असिस्टेंट हैं। बड़ा बाबू के असिस्टेंट जी।
यहाँ पढ़ाई होती है, क्राफ्ट मेंटेनेंस से रिलेटेड जितनी भी है हाँ वो सारी पढ़ाई होती है और अच्छी पढ़ाई होती है। हाँ, अच्छी पढ़ाई तो होती है, वो तो मैंने देखा समझा। और देखें कि अदर स्टेट से भी मतलब कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन हम लोग यहाँ पर विजिट किए, घूमे, तो लग ही नहीं रहा था कि बिहार में। तो एक बार कहा था ना कि आइए ना एक बार बिहार में, एक बार आ करके तो पढ़ करके तो देखिए, है ना। ये हर अलग अलग भाग है, हर पार्ट का अलग अलग है। तो यहाँ क्या लगता है कि आप बिहार को कभी कोई समझा है जी? हाँ, कोई समझ पाएगा? बताइए, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट। बिहार के बच्चों का बहुत बड़ी खुशखबरी, इंजीनियर बनना हुआ आसान। अब BIA लेकर के आई है, इंजीनियरिंग कराने की गारंटी तैयारी के साथ में। क्या है BIA, किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई किया जाता है, कैसे कैसे बच्चे कहाँ से क्या आते हैं, और किस तरीके से उनको दिमाग में किस तरह से समझाते हैं जो दिल दिमाग में पहुँच। रणधीर सिंह है। BIA में किस पोस्ट पे हैं अभी? जी, मैं क्वालिटी मैनेजर के पोस्ट पे हूँ। तो सर इसके बारे में थोड़ा भी है आपके इंस्टीट्यूट में, जो बिहार वासी या अदर स्टेट वासी यहाँ पर आकर के एडमिशन कराएं, क्या है इसमें जो और अदर कंपटीटर में ना हो सकता है, ये बताएं। जी, हमारा थ्योरी और प्रैक्टिकल जो होता है, ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है और प्लस थियोरेटिकल क्लासेस है, जो हमारे इंस्ट्रक्टर 100% देते हैं ताकि बच्चे अच्छे से यहाँ से सीख कर निकले। साथ में जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के दौरान उनको 1 महीने के लिए, 1 साल में 1 महीने के लिए उनको भेजा जाता है एयरलाइंस में, ताकि उड़ते हुए जहाज़ को, उड़ता हुआ जो जहाज़ है उस पर वो प्रैक्टिकल कर सके। ठीक है, तो इस मामले में हमारा इंस्टीट्यूट बेहतर है। दूसरा, हमारा इंस्टीट्यूट जो है स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे कि उनको सीखने में आसानी हो। कहीं भी दिक्कत या कठिनाई आए तो किसी भी वक्त हमारे जो भी फैकल्टी मेंबर्स है उनको अप्रोच कर सकता है। प्लस में लैंग्वेज का भी दिक्कत नहीं है। हाँ, लैंग्वेज का भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, हिंदी में भी बताया जाता है और इंग्लिश में भी बताया जाता है, दोनों माध्यम से बताया जाता है। आप तो जानते होंगे जैसे 180 विद्यार्थी यहाँ पर अगर निकलते हैं तो आप तो क्वालिटी मैनेजर हैं, उनके क्वालिटी को जानते हैं कि कौन बच्चे कहाँ पर क्या होता है। अगर थोड़ा सा उसमें पढ़ने में वीक बच्चे होते हैं उसके लिए क्या करते होंगे एक्स्ट्रा? उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट किए जाते हैं, उनके ऊपर काम किया जाता है कि वो किसी तरह से वो आगे बढ़े। ठीक है, और बेसिकली ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है तो वो लोग काम जल्दी ही सीख जाते हैं, जिससे कि उनको आगे चल के काम करने में सहूलियत होता है। तो इसमें सर जॉब 100% मिल जाता है? अभी ये ट्रांसपोर्ट फील्ड है, हमेशा इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज तो करने वाला है नहीं। और यहाँ 100% जो मेहनती बच्चा है उसका 100% जॉब प्लेसमेंट होता है। तो सर यहाँ पर लिया जाए फीस के मामले में, तो फीस के मामले में कहते हैं कि जो बच्चे अगर गरीब हैं वो पेमेंट पैकेट अलाउ ना करते हैं, लेकिन उनके बच्चे तेज हैं, तो इसके लिए क्या यहाँ पर करती है? देखिए अब तो बिहार सरकार भी DRCC लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो लोन का सुविधा है। ठीक है, DRCC द्वारा लोन मिल जाता है सभी को। यहाँ के बच्चे जितने भी पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे के पास DRCC का लोन अवेलेबल रहता है, बैंक से लोन लेते हैं। सर में क्या आपको दिक्कत परेशानी नहीं होती होगी? जैसे बच्चे जो मैट्रिक पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद इंटर में PCM का कोर्स लेते हैं, उन्हीं बच्चों का तो होता है एडमिशन। जी हाँ, तो वो करने के बाद कभी नहीं लगता है कि हाँ वो इंटर करने के बाद कोई जनरल कंपटीशन में चल जाते हैं, ये करते हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पर कोई इंजीनियर के लिए भाग जाते हैं, कोई कुछ अलग अलग कोर्स अपना पकड़ डॉक्टर इंजीनियर कर लेते हैं, लेकिन ये तो कोर्स जो यूनिक कोर्स है ना, तो एरोनॉटिक्स में इसके लिए कैसे कन्विंस करते होंगे कि बच्चे आए, या इजी रूप से मिल जाते हैं पढ़ने के लिए? जी, जिसको एविएशन में उसका एविएशन में अपना कैरियर बनाना है तो इट इज़ द बेस्ट फील्ड। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि पायलटिंग में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगते हैं, लेकिन इस फील्ड में उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है और एविएशन में आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस में स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है? हाँ, स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, यहाँ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है। क्वालिटी तो बच्चों में अब एक ही 2 बार में पकड़ लेता हूँ कि ये बच्चा कौन कहाँ तक जा सकता है, वो वही उसी पे हम लोग काम करते हैं हमेशा। ठीक है, साथ में हम लोग पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस में लिए हुए रहते हैं, उनको एक एक चीज़ के बारे में हम लोग इन्फॉर्म करते रहते हैं कि कैसे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि उनके ऊपर गार्जियन का भी लुक बना रहे कि कैसा परफॉर्म कर रहा है मेरा बच्चा।
ठीक है। लेकिन ओवरऑल यही पूरा मिला निचोड़, ओवरऑल यही कि यहाँ पर एडमिशन कराने में भर ही गार्जियन का दिक्कत परेशानी है। एक बार अगर यहाँ पर एडमिशन मिल जाती है, हो जाती है, तो उसके बाद गार्जियन को कोई टेंशन नहीं है। वो बच्चे जो हैं हर तरीके से किसी से ऑफर लगा के आपको 2 घंटा एक्स्ट्रा दें, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं सर, कोई बच्चा वीक है तो यानी कि एक बार एडमिशन यहाँ पर ले लेने के बाद समझिए कि यहाँ पर क्रीम बच्चे की तरह निकल आते तो है। हर एक फील्ड से, हर एक माइंड से अलग आते हैं, लेकिन यहाँ पर आ करके एक क्रीम लेवल का प्रोडक्ट बन करके तैयार होकर के निकलते हैं और 100% प्लेसमेंट होती है। जय हिंद। भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स विमान यानी जहाज के जितने सारे फंक्शनल जो होते हैं, इंजीनियर, जहाज का जो इंजीनियर होता है वो यहाँ पर करवाई जाती है। इसको बोलते हैं एरोनॉटिक्स इंजीनियर। आप एज ए ऑल ओवर इंडिया से मतलब कि अदर स्टेट से आपके पास बिहार में आए। रिटायर्ड आईएएस। इस इंस्टीट्यूट के बारे में मुझे ये कहना है कि ये लगभग 42 साल से इंस्टीट्यूट चल रहा है, जो बिहार, झारखंड, बंगाल, गुवाहाटी तक में इकलौता इंस्टीट्यूट है। और अभी जो केंद्र की वर्तमान सरकार है 2014 से, उसने एविएशन उद्योग को, मतलब कि विमानन क्षेत्र को काफ़ी उठाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न किए हैं। और उसके लिए आवश्यकता है इंजीनियर का होना, क्योंकि जहाज़ तो बहुत आ रहे हैं खरीद कर, हवाई अड्डे भी बहुत बन रहे हैं, बन भी चुके हैं, किंतु इंजीनियर की अचानक इतनी कमी हो गई है कि हमें विदेशी इंजीनियरों को डॉलर में भुगतान करके काम चलाना पड़ रहा है। आज इस फील्ड में जो कोई परीक्षा पास कर लिए हैं, एक दिन के लिए नहीं बैठते हैं और अच्छी तनख्वाह पर उन्हें नौकरी लग जाती है। ऐसी स्थिति में कमी है सिर्फ कि बिहार वासी पूरी तरह जान नहीं पा रहे हैं इस क्षेत्र को। इंजीनियरिंग सामान्यतः जानते हैं, डॉक्टरी जानते हैं, लेकिन हवाई जहाज़ के क्षेत्र में जो यह मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग होता है उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। और हम चाहते हैं कि बिहार वासियों को इसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिले, ताकि अच्छे से अच्छे स्टूडेंट जो इधर उधर भटक जाते हैं वे यहाँ आकर के पढ़ें और अपना करियर बनावें। हम पूरे बिहार वासियों को इसके लिए शुभकामना देते हैं। EIA में एरोनॉटिकल इंजीनियर की पढ़ाई करवाई जाती है। डॉलर में भी लाया जा रहा है, तो इस पर बच्चों को ध्यान देना चाहिए, गार्जियन को ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए कि लोग इधर उधर इंटर करने के बाद भटकते हैं, करते हैं। एंड चीप एंड बेस्ट क्वालिटी मिलती है यहाँ पर। पैसा भी वो अदर की अपेक्षा कम लिया जाता है और अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल यहाँ पर बताया जाता है, समझाया जाता है अपना लैंग्वेज में। यहाँ पर कोई लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, अच्छे तरीके से।